तो भाइयों यार, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। और भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी बता देता हूँ भाई, अपनी गुड न्यूज़ जो है भाई, आज है 2 अक्टूबर। कितना है? 2 अक्टूबर भाई, गांधी जयंती है, आप सभी को पता है यार। आज ही के दिन ना अपने चैनल पर जो है, अपने चैनल पीकेएम स्टडी पर, जो कि क्लास 12 के लिए है विशेषकर, बाकी जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई इस चैनल पर अपने टोटल जो है 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं भाई। 10,000 सब्सक्राइबर अपने लोगों के लिए भाई यही बहुत बड़ी बात है। अपनी जो फैमिली है यूट्यूब की, अपना जो यूट्यूब का परिवार है भाई, वो 10,000 लोगों का हो चुका है। मतलब कि आप जैसे जो भी विद्यार्थी हैं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई टोटल 10,000 बच्चे अपने इस जो है चैनल पर आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं हमारे चैनल से, और जो है यहाँ से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई आप लोग समझ सकते हो ये नंबर बहुत बड़ा होता है, छोटा नंबर तो होता नहीं है यार। 10,000 जो है काफ़ी बड़ा नंबर होता है। तो इतने सारे बच्चे मिल करके अब साथ में तैयारी करेंगे और दिन प्रतिदिन ये जो है ग्रोथ बढ़ती ही जाएगी। और भाई ये जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, ये है क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है आपका, रसायन विज्ञान का, जिसमें जो है बोर्ड एग्जाम 2025 में जो आपका आएगा भाई। इसके पहले एक सीरीज आई थी जिसमें लगभग 75 क्वेश्चन के करीब कराया गया था आपका केमिस्ट्री का, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। तो भाई उसी 75 क्वेश्चन जो था, उसी का थोड़ा थोड़ा करके मैं सॉल्यूशन ला रहा हूं, क्योंकि उस क्वेश्चन से बाहर जो है भाई आने वाला नहीं है। जितना क्वेश्चन उसमें कराया गया था ना, उससे ज़्यादा आपका नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो बहुत ही छांट करके बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लिए गए थे। तो भाई 70 में 70 नंबर आपका पक्का करवा दूंगा। जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ऐसे पढ़ते चलो। एक एक वीडियो जैसे जैसे पढ़ाता हूँ ना, सारे वीडियो के माध्यम से अच्छे से बस पढ़ते चलो, कुछ नहीं करना है, बस जितना कराऊंगा इतना करके चले जाना यार। देखो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वही हम लोग वीडियो में करने वाले हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे हम, तो आइए भाई देखते हैं। देखो चलो पहले बता देता हूँ भाई, देखो बहुत ज़्यादा मटेरियल में शामिल नहीं किया हूँ। जो भी क्वेश्चन है आपका प्रॉपर उसका आंसर दिया हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा खींचा नहीं हूँ, जिससे कि आपको याद करने में भी थोड़ी आसानी हो। तो उसके बाद आपको जो पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 1, ये है आपका क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस ठोसों का वर्गीकरण। देखो यार, यहाँ पे जो मैं नंबरिंग किया हूँ, हर बार जितनी भी बार वीडियो लेकर के आऊँगा 1 to 5 ऐसे नंबरिंग रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके, हो सकता है उसमें 1 से लेकर के 75 तक था। तो बीच के जो भी क्वेश्चन आपको इसमें कराए जा रहे हैं, बीच के नहीं, शुरुआत से ही कराए जा रहे हैं, लेकिन उसका जो नंबरिंग है, जैसे 1 से 5 तक करा दिया गया, फिर 6 से लेकर 10 तक। तो जो 6 से लेकर 10 तक होगा ना, उसका भी नंबरिंग मैं 1 2 3 4 मान के चलूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है अभी, जबकि उसमें क्वेश्चन नंबर 6 रहा होगा, ऐसा होगा। ठीक है भाई, तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि अपने इस जो है चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो चुके हैं भाई। बहुत अच्छी बात है। सब्सक्राइबर क्या भाई, आप लोग तो फैमिली हो। 10,000 जो है अपना परिवार इतना बड़ा हो चुका है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। अब हम लोग एकदम धुआंधार तरीके से स्टडी करेंगे। जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बस उतना पढ़ के चले जाना यार। बहुत ही रिसर्च के साथ में आपके लिए मैं कंटेंट ले आऊँगा। इसमें कोई भी जो है गड़बड़ी आपको नहीं मिलेगी देखने को। अब जो है और भी अच्छी तरीके से हम लोगों की पढ़ाई होगी, एकदम खतरनाक तरीके से। एक से एक वीडियो ला करके दूंगा आपको। आपको बस क्या करना रहेगा, केवल देखना रहेगा वीडियो को, आपको सब तैयार होता चला जाएगा। चलो भाई, ज़्यादा बात ना करते हुए देखते हैं आगे। देखो भाई, जो पहला प्रश्न है ना, वो क्या है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस ठोसों का वर्गीकरण। तो भाई इसका उत्तर होगा क्रिस्टलाइन ठोस। तो इसमें जो है नियमित आकार के कणों से बने होते हैं, ये नियमित आकार के कणों से बने होते हैं। फिर जो है आपका एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित होते हैं। फिर है उच्च घनत्व और कठोरता होती है इनमें, और ऊर्जा का स्थिर स्तर होता है। मतलब ऊर्जा का जो स्तर है वो स्थिर होता है। उसके बाद भाई एमॉर्फस जो ठोस थे, 2 थे आपके, क्रिस्टलाइन ठोस और एमॉर्फस ठोस। तो पहले ये क्रिस्टलाइन ठोस के बारे में पूरा मैंने आपको बता दिया विवरण। उतना ही बताऊंगा जितना आपके पेपर में पूछा जाना है। फालतू का इधर उधर का पढ़ के यार क्या करोगे? आपको नंबर से मतलब है, हमको भी मतलब है इंपॉर्टेंट चीज़ बताने से। उसके बाद भाई एमॉर्फस जो ठोस पढ़ेंगे, उसमें क्या है आपका, देख लो यहाँ से। देखो भाई, इसमें जो है अनियमित आकार के कणों से बने होते हैं ये जो एमॉर्फस ठोस होते हैं, और व्यवस्थित नहीं होते हैं, ये अव्यवस्थित होते हैं। ठीक, और ये कम घनत्व और कठोरता होती है इनमें। भाई कम घनत्व मतलब क्या होता है? घनत्व मतलब आप समझ सकते हो घना चीज़ कहेंगे। अगर किसी चीज में घनत्व ज्यादा है, अर्थात उसमें जो कण के, जो परमाणु के जो कण है ना, वो बहुत ही ज्यादा पास पास हैं, जिसके कारण वो चीज बहुत ज्यादा ठोस है या फिर कठोर है। जहां पर भी घनत्व जो है ये कम होगा, वो कठोर होगी। चलो भाई आगे देखते हैं। ऊर्जा का अस्थिर स्तर होता है। तो दोनों में अपोजिट का एक प्रकार से संबंध है, देख सकते हो आप लोग, दोनों ही अपोजिटली हैं। भाई बहुत जल्दी मैं इसको खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी आपको पढ़ानी भी हैं। तो
पढ़ाऊंगा सब कुछ, छोटे का कुछ भी नहीं, लेकिन इसको जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। जो भी चीज़ें आपके लिए काम की हैं बस उतना बता के ख़त्म करूंगा। तो भाई जो आपको इसके बाद दूसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन और इसके यौगिक, हाइड्रोजन और इसके यौगिक, इसके बारे में हम देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो उत्तर होगा हाइड्रोजन लिखेंगे पहले। हाइड्रोजन में क्या क्या कर सकते हैं हम, आओ देख लेते हैं। भाई देखो क्या होता है ना, अगर आपको आंसर याद नहीं भी है, लेकिन अगर आपने 1 या 2 बार आपने वीडियो देख रखा है उस क्वेश्चन का, उसका आंसर का, तो भाई इससे क्या होता है, जब आप पेपर देने जाओगे तो यकीन मानो यार कुछ भी नहीं ना, तो उससे रिलेटेड आप कुछ 2-4 लाइन तो वैसे ही लिख के चले जाओगे, क्योंकि आपने उसको पढ़ा हुआ है अच्छे से। अगर ध्यान लगा के 1-2 बार अगर पढ़ लोगे, 2-3 बार, तो भले ना रट पाओ ना याद कर पाओ, लेकिन भाई वो चीज़ एक बार दिमाग में आ जाता है तो वो घूमने लगता है पेपर के टाइम पे। देखो तो हाइड्रोजन के अंतर्गत होगा, हल्की और आध्यात्मिक गैस है, एक इलेक्ट्रॉन और एक जो है प्रोटॉन से मिलकर के बनती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से मिलकर के ये हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक। उसके बाद भाई हाइड्रोजन के जो यौगिक हैं, हाँ यहाँ पर जल, अमोनिया और मेथेन में पाई जाती है। भाई देखो हाइड्रोजन माने H आपका, ठीक है, और जल भी देखोगे आप तो H2O होता है, अमोनिया भी देखोगे HNO3 होता है, HNO3 तो भाई NH3 होता है, सॉरी NH3 होता है आपका जो है अमोनिया। उसके बाद मेथेन वगैरह हो गया आपका CH4। तो भाई मेथेन आपका CH4 हो गया, तो सब में देखो H आ रहा है, मतलब कि H आ रहा है मतलब हाइड्रोजन है, तो भाई वही है हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद ज़्यादा पढ़ना नहीं है, चलो ऊपर देखते हैं भाई। देखो यार उसके बाद है आपका हाइड्रोजन के यौगिक, इसके जो यौगिक होते हैं, तो जल हो गया H2O, अमोनिया हो गया NH3 जो भी आपको बताया मैं, मेथेन हो गया CH4, ये सब मैं आपको बताया जो अभी, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया HCl जो कि अम्ल है। तो भाई हाइड्रोजन के ये सभी क्या हैं, यौगिक हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल से लिए गए हैं जो कि आपको बड़े आराम से तैयार हो जाएं। उसके बाद भाई जो आपका आगे देखेंगे ऊपर, तो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से आ गया आपका। और भाई चलो पढ़ते पढ़ते बीच बीच में आपको चार्ज अप रखने के लिए, जोश से भरे रहने के लिए भाई एक आपके लिए मोटिवेशनल शायरी सुना देता हूँ, मोटिवेशनल लाइनें सुना देता हूँ। सुने होंगे कई बार, पूरी सुन लो। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100-100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और भाई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भाई आपको भी लगातार कोशिश करते रहना है, जब तक आपका पेपर ना हो जाए तब तक हार नहीं मानना है यार। देखो यार हार्ड वर्क जो होता है ना, हार्ड वर्क पहले होता था, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, मतलब जो हार्ड वर्क, जो कठिन परिश्रम होता है वो सफलता की कुंजी, वो सफलता की चाबी होता है। लेकिन भाई आज के टाइम पे इसका मतलब बदल गया है, आज के टाइम पे हो गया है हार्ड वर्क और प्लस स्मार्ट वर्क। क्या हो गया है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। इसका क्या मतलब है भैया, देखो हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, मजदूर भी हार्ड वर्क करता है, लेकिन मजदूर दिन के 1500 से ज़्यादा नहीं कमा पाता है। लेकिन भाई वहीं जो स्मार्ट वर्क के साथ में हार्ड वर्क करता है ना, उसकी कोई भाई टक्कर ही नहीं है, उसका कोई समझ लो, उसकी कोई बात ही नहीं, मतलब वो लाजवाब है। तो हार्ड वर्क के साथ में अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे ना, तो भाई मेहनत भी करो और स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क आपके पढ़ाई के लिए कैसे लागू होगी ये चीज़ें, तो भाई हार्ड वर्क मतलब आपको पढ़ना है जो मैं पढ़ाऊँ, और स्मार्ट वर्क ये है कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे एग्जाम के टाइम पे पोथी खोल के बैठ जाओ और बहुत बुक में जो है पढ़ते रह जाओ फालतू चीज़ें, बड़े बड़े पैराग्राफ। इससे अच्छा ये है कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं सिर्फ वही कर लो, ठीक है, समझ रहे हो। तो हार्ड वर्क ये होता है और स्मार्ट वर्क ये होता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको वो कर लो, वो हो गया हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क। चलो भाई आगे देखते हैं। जो आपका प्रश्न नंबर 3 है वो है परमाणु संरचना, रदरफोर्ड और बोहर मॉडल। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है, जिसमें कि आपको रदरफोर्ड और बोहर मॉडल ये दोनों के बारे में बताना है, आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया है। चलो भाई तो पहला रदरफोर्ड मॉडल देखते हैं कि ये क्या होता है। आ जाओ, इतना शॉर्ट में इतना अच्छे से लिखा हूं ना, देखो देखो भाई यहाँ से है आपका परमाणु का केंद्र में नाभिक होता है, मतलब परमाणु के केंद्र में जो है नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये क्या है, किसका मॉडल है, ये है आपका रदरफोर्ड का मॉडल है। किसका मॉडल है, ये देखो आप लोग, हाँ ये देखो आप लोग रदरफोर्ड का मॉडल है। तो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं कि परमाणु का केंद्र जो है नाभिक में होता है, और जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो भाई मान लो इलेक्ट्रॉन नाभिक मान लो ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन,
देखो मैं आपको इसको अच्छे से बना के बता ही देता हूँ यार, अब थोड़ा सा टॉपिक छेड़ दिया हूँ, बता देता हूँ। देखो ये हो गया आपका, मान लो नाभिक, जिसमें रहता है आपका प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। और क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप इसको देख लेना। ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन, क्या है इलेक्ट्रॉन, ई माइनस, ये जो है किनारे 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 भाई इसकी परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं, परिक्रमा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको अगर समझ गए तो जान लो बहुत कुछ समझ गए। जो इलेक्ट्रॉन होता है, कोई भी चीज जो है परमाणु से मिलकर बना है, और परमाणु जो होता है भाई, परमाणु किसके मिलकर बना होता है, परमाणु ही सबसे छोटी इकाई होती है। और जो परमाणु होता है उसके जो नाभिक में, उसके केंद्र में प्रोटॉन होता है पहली चीज, और उसी में न्यूट्रॉन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। और भाई जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी अगर आपको बताया जाए तो भाई इसकी खोज की थी आपका जे टॉमसन ने, वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे जे टॉमसन, उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन की खोज भाई किसने की थी, तो इसकी खोज की थी आपके रदरफोर्ड ने, जो कि आप अभी पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल, उन्हीं ने की थी प्रोटॉन की खोज। अगर आपके न्यूट्रॉन की बात करें तो भाई न्यूट्रॉन की खोज की थी आपकी चैडविक ने। तो चैडविक भाई एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। चलो भाई ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं, ज़्यादा ज्ञान दे दूंगा तो आपका दिमाग हैंग कर जाएगा, जितना आपके पेपर में आना है उतना ही पढ़ लो। चलो भाई आगे देखते हैं आपका। तो हाँ, उसके बाद क्या लिखा है, परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। ये तीनों पॉइंट जो है भाई रदरफोर्ड जो मॉडल है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद चलो आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है, बोहर मॉडल। ठीक, बोहर मॉडल, इसको भी देख लेते हैं भैया, ये क्या कहते हैं। तो इसमें है भाई, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों पर स्थित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों पर स्थित होते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्वांटम संख्याओं द्वारा निर्धारित होती है। उसके बाद है परमाणु की स्थिरता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। ठीक है, और भाई मैं आपके फायदे के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ। देखो यार, अगर वैसे तो मैं यहाँ पर सब कुछ पढ़ा ही रहा हूँ फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कोई कसर ना छूटे भाई, अगर आप लोग सबसे सस्ते में पूरी तरीके से पूरा A to Z बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे आप हाई स्कूल में हो, चाहे आप इंटर में हो, चाहे आप 11th में हो, सॉरी चाहे आप हाई स्कूल मतलब 10th में हो, आप चाहे 12th में हो, तो आपके लिए क्या है, अगर आप लोग कोर्स चाहते हो तो भाई A to Z पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ पूरा PDF आपको मिल जाएगा। क्या करूंगा मैं, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा। मोबाइल पर स्कूल जो आपका चैनल है, मोबाइल पर स्कूल यूट्यूब पर चैनल भी है, तो ये एक एप्लीकेशन भी है। जब आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो मोबाइल पर स्कूल अगर आप डाउनलोड करोगे, ये वाला एप्लीकेशन क्या लिखा है, मोबाइल पर स्कूल, प्ले स्टोर पर जा करके अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो तो भाई वहां से रजिस्टर करने के बाद आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए में, कितने में, 149 रुपए में, 149 रुपए में आप कोर्स खरीद सकते हो। मात्र 149 रुपए में ऑल सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। उसमें आपका फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, बायोलॉजी भी होगा, मैथ भी होगा, ठीक है, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, सब कुछ होगा A to Z। और जो उसमें होगा भाई PDF जितना गजब का, इतना अच्छे तरीके से लिखा गया है, और पूरा का पूरा जो है सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और पेपर में आपके 99% चीज़ें वहीं से फंसने वाली हैं। ठीक है, जितना उसमें लिखा हुआ है 99% चीज़ें वहीं से फंसने वाली हैं। तो जो भी भाई अगर पढ़ना चाहते हैं तो 149 रुपए में पड़ेगा आपका कोर्स। वो जा करके मोबाइल पर स्कूल ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। नहीं डाउनलोड करना चाहते वहाँ से तो सीधा सीधा जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर ऐप का लिंक दिया हुआ है, उससे डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर में जाके। तो वहाँ पर जाके आप रजिस्टर वगैरह हो जाना, जैसे हुआ जाता है उसमें सब कुछ, नाम वगैरह एड्रेस वगैरह डाल के। तो भाई 149 रुपए उसमें जो कोर्स रहेगा इंटर वाला उसको खरीद लेना। और नहीं भाई अगर आप कोई हाई स्कूल का देख रहा हो तो भाई हाई स्कूल वाले भी खरीद लेना। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और अपना जो टेलीग्राम का यार लिंक है जिसपे मैं लेटेस्ट अपडेट आपको देता रहूँगा, PDF वगैरह कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होगा तो उसको भी लिंक जो है मैं टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग जा करके वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई डिस्क्रिप्शन में जो है आपका लिंक डाल दिया हूँ, जा करके ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम पर। ठीक है, ठीक है भाई, ये वाला आपका हो गया बोहर मॉडल। आगे चलते हैं भाई, चौथा प्रश्न जो आपका है। चौथा प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आइसोटॉप्स। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आइसोटॉप्स क्या होते हैं देखते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आ जाओ देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका, ये भाई परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होती है एक प्रकार से, और ऊर्जा स्तरों पर इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। क्या होता है, ऊर्जा स्तरों पर परमाणु, ऊर्जा स्तरों पर इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। फिर है आपका भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु के गुणों को निर्धारित करता है। क्या करता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु के गुणों को निर्धारित करता है, मतलब डिसाइड करता है। और भाई जो आपका आइसोटॉप्स होता है, आइसोटॉप्स आओ देखते हैं ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो भाई
तो यहाँ पर देखेंगे समान परमाणु संख्या लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु होते हैं। ये जो आपका आइसोटॉप्स होते हैं, मतलब कि इनकी जो परमाणु संख्या होती है, मतलब परमाणु क्रमांक जो आपका होता है, और द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु भार जो होता है, वो जो है क्या है, विभिन्न होते हैं। दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। और आइसोटॉप्स के गुण समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान भिन्न होता है। ठीक, इतना आप लोग अच्छे से समझ लेना। भाई जो भी बच्चे चाहते हैं मुझसे जुड़े रहना लेटेस्ट अपडेट के लिए, भाई तुरंत जाओ, टेलीग्राम चैनल दे रहा हूँ अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में, जा करके उससे जुड़ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पे अपना कुछ भी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा आपके लिए देता रहूँगा। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा तो। और भाई जो भी बच्चे नए हैं ना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, भाई जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। जो लाल वाला बटन दिख रहा है जल्दी से उसको दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ फटाक से आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, रासायनिक बंध और बंध सिद्धांत। तो इसका जो उत्तर होगा, रासायनिक बंध और बंध सिद्धांत में रासायनिक बंध देखते हैं। पहला आपका देखते हैं भाई रासायनिक बंध। तो इसमें आपका होगा परमाणुओं के बीच आकर्षण बल होता है, इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बंध बनता है, आयनिक सहसंयोजक और धात्विक बंध होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक बंध होते हैं। तो ये हो गया भाई आपका। उसके बाद अगर आगे चलेंगे हम, तो चलो भाई आगे चल के देखते हैं। बंध सिद्धांत आता है आपका हेडिंग। तो भाई जो बंध सिद्धांत है आपका, इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बंध बनता है, वैलेंस बंध सिद्धांत और वेस्पर सिद्धांत होते हैं, VESPR। उसके बाद बंध सिद्धांत रासायनिक यौगिकों के गुणों को समझने में मदद करता है। तो ये था भाई आपका आज का क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में बताना मुझे, अगर इसके आगे का भी प्रश्न चाहिए पूरा लाइन से, तो मुझे बस कमेंट में एक बार यस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको जो है आंसर चाहिए। तो मैं अगली वीडियो में जो है आंसर लाते रहूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे भैया जो आप क्वेश्चन करवाए थे उसका आंसर भी ले आओ, तो भाई पक्का लाऊंगा आपके लिए, प्रॉमिस किया था आपसे। एक एक क्वेश्चन आपका अच्छे से सॉल्व कराऊंगा, दिक्कत नहीं लेना है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना यार, ताकि जब भी डालूं आंसर तुरंत आपके पास पहुंच जाए। बाकी दोस्तों लोगों के पास भी अपने वीडियो शेयर कर देना जो भी पेपर देने जा रहे होंगे इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।